ख़वातीन और हज़रात, आज हम रावलपिंडी के एक बहुत अहम और क़दीम बाज़ार में मौजूद हैं। ताजरों की यूनियन है, उनके ओहदेदारों से गुफ्तगू के लिए आए हैं। सराफा बाज़ार एक रावलपिंडी का बड़ा क़दीम बाज़ार है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू और सिख बड़ी तादाद में सर्राफ का बिज़नेस करते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये सारे लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, क्योंकि रावलपिंडी में हिंदू और सिख तादाद में ज़्यादा थे और माली तौर पे बड़े मुस्तहकम थे, जबकि मुसलमान ना सिर्फ कमज़ोर थे बल्कि शहरी ज़िंदगी में उनका किरदार बड़ा कम था। इसीलिए इस अहम बाज़ार में भी हिंदुओं और सिखों का कारोबार पे उनका इजारादारी मौजूद थी। मुसलमान बहुत ना होने के बराबर दुकानदार थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद जो वहाँ से मुसलमान ज्वेलर्स आए, उनमें पटियाला बरादरी, जालंधरी बरादरी, दिल्ली के लोग और यहाँ के छाछी लोग, उन्होंने उनको रिप्लेस किया और इस कारोबार को जारी रखा। इस आज 75 साल तक में चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब, तमीज़ुद्दीन साहब, शेख इदरीस साहब, निसार अहमद निसार साहब, हाजी तारिक जावेद, अवान, शाहीन आतिफ और गुलजार साबरी ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस कारोबार में और कारोबार के हवाले से ज्वेलर्स के मसाइल को हल करने की बहुत तगदो की है। ये बड़ा अहम बाज़ार है, क्योंकि दारुल हुकूमत के बनने के बाद से यहाँ पे जितने भी मसाइल पैदा हुए ज्वेलर्स के हवाले से मुत्तहदा पाकिस्तान में भी, तो रावलपिंडी की ज्वेलर्स ने, यहाँ के ताजरों ने, यहाँ उनके नुमाइंदों ने उसको लीड किया। तो आए, हम इस अहम बाज़ार में मौजूद हैं और इस दफ़ा जो यूनियन इलेक्ट हुई है वो अनअपोज जीती है। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई और ग्रुप जो कि रिवायती तौर पे उनके ख़िलाफ़ माजी में इलेक्शन लड़ता रहा है, वो ना आ सका। तो आए चलते हैं यहाँ के सदर और मज़ीद उनके साथ ओहदेदार, एक हमारे बड़े इनके सीनियर ओहदेदार हैं चौधरी कामरान सईद साहब, जो मुसलसल 4 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या राज है कि ये अनअपोज जीते और फिर इन्होंने ज्वेलर्स के लिए क्या लाया अमल सोचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज पेज 2 विद सोहेल मेहदी को अपना कीमती टाइम देने के लिए। आसिफ साहब, आज हम आपसे कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में और फिर आपके यूनियन के पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे नाज़रीन को बताइए, अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे आगाज़ किया, कहाँ स्कूलिंग की और फिर कैसे कारोबार में आए, ये भी बताएं कि ये कारोबार आपने शुरू किया है या आपका एक फैमिली बिजनेस है। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। मैं शेख आसिफ इदरीस हूँ, प्रेसिडेंट रावलपिंडी साफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन पंजाब। मैं बताऊंगा कि मेरा तलक एक ज्वेलर्स फैमिली से, सुनार फैमिली से, और मेरे एंसेस्टर्स 4 फादर्स
पार्टीशन से पहले जब पाकिस्तान में माइग्रेट करने से पहले भी इसी बिज़नेस में थे। कहाँ से माइग्रेट किया? अमृतसर, इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। और हमारे साथ 4 बड़ी फैमिलीज़, पटियाला की फैमिली ज्वेलरी सेक्टर में पटियाला की फैमिली ने माइग्रेट किया, जलंधर फैमिली ने माइग्रेट किया, दिल्ली से सहारनपुर फैमिली ने माइग्रेट किया, और इस तरह शेख बरादरी में हम अमृतसर से हमारे सिस्टर्स फोर फादर से वहाँ से माइग्रेट करके आए। बड़ी तकालीफ देखी। मेरे फादर यहाँ 47 में पैदा हुए, और उसके बाद यहाँ स्कूलिंग भी उनकी मेरी स्कूलिंग भी पिंडी की है, और इसके साथ साथ मैं FG कायद आज़म स्कूल स्कीम 3 से पढ़ा हूँ, और उसके बाद FG ससीद कॉलेज से ग्रेजुएशन है मेरी मार रोड से। और मैं एक बड़े भाई के इंसिडेंट की वजह से बिज़नेस में जल्दी आना पड़ गया। मैं कॉलेज कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के बाद अपने बिज़नेस में आ गया, और इसके साथ साथ 2-3 सालों में मेरे पेरेंट्स की भी डेथ होगी, मेरे पे जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, और मेरे पे बहन भाइयों की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई, बिज़नेस की भी बढ़ गई। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेड पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि हमारा एक तलक भी पॉलिटिकल फैमिली से तलक रहा है, और हमारे फैमिली का ट्रेड पॉलिटिक्स से बहुत गहरा तलक है, पाकिस्तान सतह पे भी, अपने ज्वेलरी सेक्टर में भी। और इसमें मुझे भी साथी तौर पे तो नहीं कहेंगे, दानिस्ता तौर पे भी नहीं कहेंगे, लेकिन दोस्तों की इसरार की वजह से हमें आना पड़ा। फैमिली का इसरार था, कुछ दोस्तों का एक इसरार। पस मंज़र था आपका, एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का भी, और फिर आपके जो सक्सेस का वालिद साहब थे वो भी सराफा पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पाकिस्तान के नायब सदर रहे हैं पाकिस्तान। सराफा बरादरी के। ठीक है। तो मैं भी सराफा एंड ज्वेलरी एसोसिएशन पिंडी का फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट बना। आप किसके साथ, कब आपके प्रेसिडेंट कौन थे? जी, मेरे साथ प्रेसिडेंट थे ख्वाजा सुहेल सादिक साहब। अच्छा, सुहेल सादिक साहब के साथ। शहीन आतिफ साहब हमारे चेयरमैन थे, बहुत बड़ा नाम था, बड़ा वर्क था उन लोगों का। अच्छा। मेरे उससे पहले हमारे हाजी तारक साहब, मेरे चचा शेख शफीक साहब, मेरे फादर मंजर आलम साहब के फादर हाशिम साहब, सारे लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अपनी बड़ी खिदमत ज़िंदगी भर की थी, अपनी जान माल औलाद का वक्त का, फैमिली का टाइम, कारोबार का टाइम, अपने ट्रेड पॉलिटिक्स को, लोगों की खिदमत को दिया। उसी नक्शे नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग नक्शे कदम पर चलते अच्छा, हुए। शेख आदिल साहब ये बताइए कि किस तरह के मसाइल जो हैं वो वैसे थे सदर जो है आपको फेस करने पड़ते हैं? देखें जी, हमारे बाज़ार जो हैं वो, जो मेरे पास पूरा शहर है, और यहाँ पे पूरा डिवीज़न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरे एटक से जेलम तक के हज़ारा डिवीज़न के ज्वेलर्स के, और KPK कुछ नज़दीक इलाकों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो पिंडी से, रावलपिंडी हमारी सावा मार्केट में, सावा बाज़ार में मौजूद है। और यहाँ पे तकरीबन 7-8 हज़ार जरगर बरादरी के लोग बैठे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और 8-10 किस्म के मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग हैं। हर किसी का अपने सेक्टर है, सेक्टर में अपनी फील्ड है, अपनी फील्ड में अपनी फील्ड का माहिर है। कोई चूड़ी बनाने वाला है, कोई आरी का काम करने वाला है, कोई डाई का काम करने वाला है, कास्टिंग का काम करने वाला है, कोई प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड का काम करने वाला है, कोई कटिंग करने वाला है, कोई पॉलिश करने वाला है, कोई स्टोन्स वाला है, कोई पॉलिशिंग वाला है, स्टोन पॉलिश कटिंग्स वाला, कोई प्रोई वाला है। हर किसी की अपनी फील्ड है। इनकी फील्ड, इनके मसाइल अपने रिटेलर्स, होलसेलर, दुकानदारों के साथ भी हैं, और फिर दुकानदारों के मसाइल कस्टमर के साथ भी हैं। फेक आइटम कोई ना परचेजिंग कर लें या सेल कोई ना कर जाए, और उसके साथ साथ खुदा ना खासा कोई गलत चीज़ निकल आए, चोरी की चीज़, खरीदी हुई चीज़ निकल आए, तो वो भी पुलिस के मसाइल, पुलिस से रिलेटेड मसाइल हैं। और इसके अलावा जो लेन देन के दूसरी ट्रेड यूनियन में मसाइल चलते हैं, वो हर जगह पे वो हमारे साथ हैं। तो काफ़ी एक, और हमारे बाज़ार में सबसे बड़ा बात है वो हमारा डेली रेट खोलना, करोड़ों के कारोबार की लेन देन जो है वो हमारे खुले हुए रेट पे होती है। नॉर्थ में पूरे कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ज्वेलर भी यहाँ से आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सराफा बाज़ार पिंडी में काम कराते हैं,
और अटक से जेलम तक मैंने आपको कहा है वो यहाँ से काम कराते हैं। और हज़ारा डिवीजन PPK के कुछ इलाके नॉर्थ में सारा तकरीबन रेट हमारा खोला हुआ रेट ही चलता है। तो रेट सुबह 12-1 बजे खुलते हैं, क्योंकि 12 बजे पाकिस्तानी टाइम पे हांगकांग की मंडी खुलती है, 3 बजे लंदन की मार्केट मंडी खुलती है और 5 बजे शिकागो अमेरिका की मार्केट खुलती है। तो रेट की फ्लक्चुएशन रहती है। हो सकता है कई दफ़ा मैं शाम में भी रेट के साथ साथ मैं अपना काम बताना चाहता हूँ कि जब मैं चैम्बर प्रेसिडेंट था रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का, मुख्तलिफ मिनिस्टर साहबान से मीटिंग्स हुई, PTI गवर्नमेंट में भी और रजीम चेंज के बाद नून लीग गवर्नमेंट में भी बहुत से मसाइल, टैक्सेस के मसाइल, सेल्स टैक्स के मसाइल, इनकम टैक्स के मसाइल, फिक्स टैक्स के मसाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल, और हमारी डिस्कशन रही। लेकिन इंपॉर्टेंट इशू मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जिसमें मैं दोबारा काम करना चाहता हूँ अब प्रेसिडेंट बन के। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने 15-20 साल की मेहनत के बाद लोगों ने अप्रिशिएट किया, बिला मुकाबला मुझे मुंतखब किया। हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ? ये ज़रा इस पे अल्लाह का शुक्र है, लोगों की मोहब्बत है, दुआएं हैं, सपोर्ट है और हमारी ऑनेस्टी मैं कहूँगा हमारी पूरी टीम की सिंसियरली लॉयल्टी से काम किया। हैरानगी की बात यह है और इस पे सवाल भी है कि आपके ये बाज़ार बड़ा वाइब्रेंट बाज़ार है, बड़ा अहम बाज़ार है, बड़ा कीमती महंगा बाज़ार है और रिवायत इसकी बड़ी रिच है। लोगों ने ये सवाल किया, सुनने में भी आया कि कोई आपको चैलेंज करने वाला नहीं था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। मैं आजिज़ी की बात करूँगा, चैलेंज किसने क्या करना है, हमने भी किसी को चैलेंज नहीं करते। लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, अप्रिसिएशन है, लोगों ने बिला मुकाबला मुंतखब किया। अपनी सेहत, अपनी जान, अपनी माल, अपने घर का कारोबार का टाइम हम लोगों के लिए डिवोट। कितने अरसे के बाद ये दोबारा आपका इलेक्शन हुआ? ये थोड़ा लीगली मैटर्स बन गए थे, लेकिन 5-6 साल बाद हुआ है, 3 साल की ड्यूरेशन। आप ही सदर थे उस वक्त भी? जी जी भाई, एक्टिंग। अच्छा, तो इससे पहले भी रिवायत है अनअपोज? ये 1-2 दफा पहले हुआ है। कोई किस किस के दौर में? अजी तारक साहब के दौर में भी हुआ है, हमारे दौर में भी हुआ है, 1-2 में पहले भी हुआ है। अच्छा, चलें अब आप बाजार के रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा हाँ। कि हमारे यहाँ 100 साल पुराने बाजार हैं, पार्टीशन से पहले के बाजार हैं और ये हिस्टोरिकल बाजार है। इस पे मॉडल बाजार में हमारा वर्क हुआ, पिछली गवर्नमेंट में PC1 तैयार हुआ, हिस्टोरिकल प्लेसेस की रेनोवेशन, अंडरग्राउंड वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन पर TCL की वायरिंग अंडरग्राउंड, केबल की वायरिंग अंडरग्राउंड, सीवरेज सिस्टम में काम होना था, नाली फुटपाथ बननी थी और हिस्टोरिकल प्लेसेस की रेनोवेशन, आउटलुक ठीक करनी, 12-13 टेम्पल हैं जिनकी आउटलुक ठीक करनी, इन पे सारा PC1 तैयार हुआ। और तजावज़ात देखें, जैसे मसला अब जैसे आपको पता है कि बड़े छोटे सूबे नहीं बने, छोटे शहर आबाद नहीं हुए, तो बड़े शहरों में आबादी बढ़ने की वजह से सिक्योरिटी, ट्रैफिक, तजावज़ात का मसला बढ़ा। और इंसानी, मैं समझता हूँ कि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। बाज़ारों में 11, 22 और एम्बुलेंस का आना बहुत ज़रूरी है और वो तजावज़ात और ट्रैफिक के मसाइल की वजह से, पार्किंग ना होने की वजह से, इन चीज़ों का हमारे सामने कि बहुत मुश्किल के सामने। इस पर हमने पार्किंग एरिया एलोकेट किए थे कमिश्नर साहब के साथ मिलके। कौन से मिनिस्टर थे? कमिश्नर साहब के साथ मिलकर। कमिश्नर, अच्छा। और उसके साथ पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हुए और पार्किंग एरिया एलोकेट हुए और इसके साथ साथ वन वे की इम्प्लीमेंटेशन, लोडिंग अनलोडिंग की टाइमिंग, ये सारों बातों पे डिस्कशन हुई। तो उस पर मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट अब दोबारा इनिशिएटिव लिया है, सिटिंग गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज साहबा ने, और हिस्टोरिकल बाज़ार के, मॉडल बाज़ार के ऊपर हम चाहूँगा कि इसको हाईलाइट किया जाए और हम इस चीज़ को PC1 को दोबारा। कितना पुराना बाज़ार है ये? तकरीबन पार्टीशन से पहले का। पार्टीशन से पहले का तो है। तो यहाँ पे पार्टीशन से पहले हिंदू बिजनेस करते थे? जी, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। पार्टीशन पे हम लोग 4 फैमिलीज, मैंने जैसे पहले बताया कि पटियाला बरादरी, शेख बरादरी अमृतसर से, पटियाला बरादरी पटियाला, इन्होंने रिप्लेस जलंधर बरादरी और दिल्ली के लोग उर्दू स्पीकिंग वहाँ से। आप फैमिलीज जो बयान कर रहे हैं, इन्होंने रिप्लेस किया जो यहाँ वाला सेटलमेंट में कुछ लोगों को दुकान मिली, कुछ लोगों ने खरीदी आके, और कुछ लोग यहाँ वाले वहाँ चले गए। हाँ, आपने उनको रिप्लेस किया जो ऑलरेडी यहाँ हिंदू सिख थे। और मैं यहाँ एक मज़ेदार बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम वहाँ इंडिया गए आज से 15-20 साल कबल,
तो वहाँ यहाँ के रहने वाले लोगों की वहाँ पिंडी जुलर हमने देखी। और वो लोग वहाँ जहाँ दमियाल गांव के रहने वाले सिख, पिंडी के रहने वाले कारोबारी जो जुलर सराफा बाजार में वहाँ बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए। तो हम हैरान हो गए कि हम लोग ठीक है अच्छे बड़े बिजनेसमैन, मेरे पाकिस्तान है, अल्लाह का शुक्र है, हमें बहुत कुछ दिया, हमने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अब हमारे से बढ़ के वो एक बड़े बिजनेसमैन और एक्सपोर्टर बन गए। वो इसकी सबसे बड़ी बात हमने देखा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई उनकी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर ये जो पॉलिसी। आपने बयान किया, अब इससे इंटरव्यू का रुख मोड़ते हैं हम, तो क्या वजह है कि आप लोगों ने उस तरह तरक्की नहीं कर सके? क्या पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने आपको रोका और आपके बिजनेस को फ्लरिश नहीं होने दिया? ये ऐसे ही है कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट आने जाने से सेक्टर की या बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर पॉलिसीज के ऊपर डिफर नहीं होना चाहिए। आप मिसाक़े मईशत की बात कर रहे हैं जी, कि मैं चाह रहा हूँ मिसाक़े जमहूरियत की जगह मिसाक़े मशीर की तरह, मिसाक़े चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह की तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी चाहिए, गवर्नमेंट आती जाती है और पॉलिसी। हम एक्सपोर्ट देखें, सबसे बड़ा मसला आवाम का है महंगाई और बेरोज़गारी। महंगाई और बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह हमारी ये करंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट है। उसकी वजह से हमारी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होती है, इन्फ्लेशन होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह कम एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट का ज़्यादा होना है। अब इम्पोर्ट इतनी बड़ी इम्पोर्ट होनी है और उसमें एक्सपोर्ट की निशानदाही करेंगे कि हम पाकिस्तान जो है, क्या इस वक्त आपके शोबे से ज्वेलर्स और ये जेम्स और इस हवाले से हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, हम ये कहते हैं, मैं लास्ट टाइम मीटिंग्स में भी मिनिस्टर साहबान से बात की और हमारी एक टास्क फोर्स बनी, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स पिछली गवर्नमेंट में बनी, इस गवर्नमेंट में भी टास्क फोर्स बनने जा रही है कि इस सेक्टर में कैसे क्या इनिशिएटिव लिया जाए, एक्सपोर्ट में क्या काम किया जाए। बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर में, इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। हमारा हमसाया और $48 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुका है। हम अभी कर चुका है इस सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर, और हम अभी टोटल एक्सपोर्ट हमारी आज तक $30 बिलियन से नहीं बढ़ सकी, $30 अरब से नहीं बढ़ सकी। आपके तमाम जो आइटम्स हैं वहाँ ट्रेड पाकिस्तान अच्छा $30 अरब है। हमसाया मुल्क हमारा $48 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुका है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में से। और हमारी सबसे बड़ी वजह महंगाई, बेरोजगारी और डिफ़ॉल्ट में जाने की वजह है कि हमारी इंपोर्ट $80 बिलियन को टच की, $88 बिलियन को, और एक्सपोर्ट $30 बिलियन को, 25 से 27 बिलियन रेमिटेंसेस आ जाता है। फिर भी बहुत बड़ा गैप हमें IMF के पास, अपने दोस्त ममालिक चाइना, UAE, सऊदीया के पास डॉलर मांगने जाना पड़ता है। अगर हम एक्सपोर्ट पर कंसंट्रेट क्या करें, सजेस्ट करते हैं कि आपके शोबे से मुताल्लिक क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं? देखें जी, हमारा माइंस का ज़ख़ीरा, हमारे मादनियात का ज़ख़ीरा, हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क माला माल है मादनियात से, और माइंस हमारे यहाँ मौजूद हैं। इस पे स्किल डेवलपमेंट में काम हो, अच्छा, मॉड्यूल डेवलपमेंट में काम हो, कैपेसिटी बिल्डिंग में काम हो, जॉब क्रिएशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन का हाल भी ये है। तो इससे गुर्बत का ख़ात्मा होगा और इसमें हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, इस सेक्टर पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। टास्क फोर्स में हमने 50-60 मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग में की, उसकी सिफारिशात तैयार की। वो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वो पास नहीं हो सकी, अथॉरिटी काउंसिल हमारी नहीं बन सकी, लेकिन अभी नई गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम इसमें भी जा रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट किसका है, फेडरल गवर्नमेंट का है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व? देखें, फेडरल गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसी मेकिंग तो फेडरल वफाकी सतह पे होनी है, लेकिन जहाँ पे माइंस मौजूद हैं, गोल्ड की या स्टोन्स की, एमरल्ड की, रूबी की, टर्मलीन की, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से प्रोविंस भी इस सेक्टर पे कंसंट्रेट किया जाए तो मुझको खुशहाली की तरफ लाने के लिए कोई दूर नहीं है वक्त। और हमारा ब्राज़ील की मिसाल मैं दूंगा कि $10 अरब से रेवेन्यू $50 अरब तक ले चुका है, जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के ऊपर। अच्छा, तो अब आपको पर उम्मीद है, कोई रिसेंट आपकी कोई मीटिंग्स हुई हैं? देखिए जी, और किस किस से हुई हैं ये काइंडली बताइए। मीटिंग हम लास्ट वीक मीटिंग एहसन इकबाल साहब से हुई, इससे पहले हमारी कहाँ पे हुई? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे आए थे। एक हम मीटिंग का ऐसा कुछ खबर है जिसमें चेयर कर रहे थे अलीम खान साहब,
अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर, हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की मीटिंग चेयर करी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के ऊपर, और उसमें मिनिस्टर ऑफ माइनिंग के, एनर्जी और माइनिंग के मिनिस्टर थे मुसद्दक मलिक साहब, और कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल साहब, और इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन के मिनिस्टर थे राना तनवीर साहब। उसमें हमारे सेक्टर के ऊपर कौंसल के बनाने के ऊपर और इस सेक्टर के मसाइल जो सिफारशात मरतब की गई टास्क फोर्स में, उसके ऊपर भी डिटेल बहस हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर की तरफ कंसनट्रेट करके बहुत से मसले मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन हो सकता है। इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दी जाए, इसके हुनरमंद अफराद की सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाए। हमारा ये साउथ एशिया का कस्टम कल्चर है, हर मुल्क का कस्टम कल्चर नहीं है। हमारा हर घर में सोना मौजूद है, सोना पहना जाता है, या मैनुफैक्चरिंग हमारे आबाओ अजदाद से चलती आ रही है, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हुई है। इन हुनरमंद कारीगरों को कैपेसिटी बिल्डिंग करके, स्किल डेवलपमेंट में काम करके, अच्छा तैयार करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी ज़र मुआवजा लाने का बड़ा जरिया। और हमने मिनिस्टर साहबान से मीटिंग में ये कहा कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, इम्पोर्ट की सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी वजह तरीक़ाकार ये है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, एनर्जी के रेट्स कम हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी तरह के तरीके के हों वो हमारे पे कम हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है कि हमें मुख्तलिफ महकमे जो तंग करते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, उनको ऑन बोर्ड लेके पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ताकि अंडर वन फ्लोर वन रूफ ये मसाइल हल करने के लिए अच्छा, ये फैसिलिटेशन डेस्क बना जाए। बताएं मुझे कि माल जो कारोबारी हुजम है उसके हवाले से कराची बहुत बड़ी मार्केट है, लाहौर भी बड़ी मार्केट है, लेकिन रावलपिंडी की जो ये सराफा मार्केट है और यहाँ से जो मुंतखब लोग हैं उनका हमेशा से बड़ा कलीदी किरदार रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विजन रखने वाले लीडरशिप मौजूद थी हमारे इंसेस्टर्स में, हमारे बाओ अजदाद में। बड़े लाइक और हार्ड वर्किंग और टाइम डिवोटेड लोग थे। अपना वक्त, अपने जान माल वक्त डिवोट किया अपने सेक्टर के लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विन सिटी का हमें दारुल हुकूमत के बनने की वजह से आप समझते हैं? ट्विन सिटी होने की वजह से भी हमें बहुत अहमियत कामिल है ये शहर। अच्छा। और दूसरा, अब आबादी के लिहाज से तीसरा चौथा बड़ा शहर पाकिस्तान का बना, लाहौर और कराची के बाद तीसरा या चौथा बड़ा शहर बना। तो जितनी भी आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, तो आप जो अपने मुतालबात के हवाले से, तो रावलपिंडी ने लीड किया है, आपका ख्याल है? बिल्कुल लीड किया जी। हमने 4 से 5 फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग्स दी हमारी, हमने मसाइल हल करने की कोशिश की और मसाइल हल भी कराए। अभी भी एक्सपोर्ट में अडल्ट में SR 760 है, और टैक्सेस के इशूज़ में, इंफॉर्मेशन के इशू में SR 924, ये अडल्ट दूर हुए, इस सेक्टर पर कंसनट्रेट किया जाए, हम बहुत तरक्की करें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको रावलपिंडी मादी की तरह ज्वेलर्स के हवाले से लीड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कुछ बताएंगे अपने बारे में? पहले तो इब्तिदा से कहाँ आप ज़िंदगी शुरू हुई, स्कूलिंग कहाँ की, फिर कॉलेज में गए और फिर कैसे कारोबार में आए, इसका कुछ इब्तदाई तज़किरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूलिंग मेरी हुई सर सैयद पब्लिक स्कूल टीबू रोड से। उसके बाद कॉलेज मेरा जो था वो अस्कर माल कॉलेज से, और फिर उसके बाद अचानक वाले सब बीमार हो गए थे, फौत हो गए थे, फिर मुझे दुकान पे आना पड़ गया बड़े होने की हैसियत से। अच्छा, तो अच्छा, अब आप कुछ अपना पस मंज़र बताएं कि क्या ये कारोबार आपने शुरू किया, ये आपका एक ख़ानदानी कारोबार है? नहीं, ये जदी पुश्ती काम है। दादा भी इस काम से थे, वाले साहब भी, लेकिन साथ साथ वो तालीम से भी मुंसलिक रहे। दादा मेरे एमए थे बिफोर पार्टीशन, मेरे वाले साहब ने गॉर्डन कॉलेज से 64 में एमए किया था, 65। ठीक। तो वो इस फील्ड में तो कारोबार अपनी जगह रहा है, लेकिन साथ दोनों के। और ये कारोबार आपका अबाई है? अबाई तो है, प्री पार्टीशन है, बिफोर पार्टीशन। कहाँ से ताल्लुक? पटियाला से। पटियाले से ताल्लुक। तो पटियाले से फिर यहाँ पर आपने जब पाकिस्तान आए, माइग्रेट किया, तो फिर आपके
यहाँ पे किसने शुरू किया कारोबार? ये मेरे दादा थे और उनके मेरे दादा के जो भाई थे दो, उन लोगों ने। क्या नाम था? चौधरी फजल करीम, मेरे दादा का नाम था चौधरी गुलाम मोहम्मद। फिर वो जो दूसरे उनके जो कजन थे चौधरी फजल करीम और चौधरी मोहम्मद साबर साहब, अच्छा, इन्होंने मिलके इन्होंने मिलके काम किया। वहां भी कर रहे थे मिलके काम, हम्म। यहाँ भी मिलके किए, पटियाला में भी मिलके काम कर रहे थे। तो दादा कोई शराफ के हवाले से, इनके मसाइल के हवाले से, इनके जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं उसमें मुतहर्रिक थे? वो स्पेशली सिर्फ 1971 में जब ये जो टैक्स के मामलात में दुकानें सील हुई थी जूलर्स की, अच्छा। उसमें दादा ने फिर कमांड ली थी पूरे ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की, तो जिसमें तमीजुद्दीन साहब, कुछ लोग कराची से पढ़े लिखे उस जमाने में जरा कम थे, तो ये 8-10 बंदों की टीम थी जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे अफसर कजरबाज साहब के साथ के वफाक के साथ टैक्स रिवाइज हुआ था उसमें। और वो 30 दिन की हड़ताल चली थी। 30 दिन की 30 दिन की हड़ताल चली थी, जिसमें लीडिंग कमांड जो करते मेरे दादा थे और एक तमीजुद्दीन साहब जिनका मुझे नाम पता है, और एक निसार अहमद निसार साहब होते थे, डॉक्टर जमाल नासर के वाले साहब। अच्छा, तो वो उस वक्त जो सराफ यूनियन थी वो मशरक़ी पाकिस्तान में भी थी? ये तमाम जो शहरों के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की जो एसोसिएशन थी उसकी कमांड कर रहे थे। चलें अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आपने जब यहाँ आ गए तो फिर ये अब इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है यूनियन में? जॉइंट सेक्रेटरी की है। और ये आप पहली दफा इलेक्ट हुए हैं? नहीं, मैं 97 से मुतवातर हाजी तारक जावेद अवान साहब मरहूम वो लाए थे मुझे अपने पैनल में। वो सदर थे? वो सदर थे, सैयद सादक सीनियर नायब सदर थे। अच्छा। काजी खुर्शीद साहब जनरल सेक्रेटरी थे, तो ये मुझे अपने साथ पहले राब्ता सेक्रेटरी लाए थे, और हाजी साहब लाए थे मुझे 97 में, पहली दफा मैं आया था यूनियन में। ठीक। और उसके बाद फिर अब तकरीबन 2025 हो गया, 28 साल हो गए मुझे कॉन्टिन्यूस चलता आ रहा हूँ। 28 साल हो गए। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में कुछ बताएं कि आप लोगों का पैनल अनअपोज ये पहली दफ़ा हुआ सराफा बाजार में अनअपोज, फुल पैनल अनअपोज आया। इस पे बड़े सवालात हैं, इसके बारे में कुछ बताएं कि लोगों ने कहा कि इन्होंने इलेक्शन को मिली भगत से कर लिया है। नहीं, मिली भगत तो तब होती, मैदान तो खुला था, किसी ने कागज ही नहीं जमा कराए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी, मेरी, शेख आसफ अदरीस और उसमें राजा फरजान और 2-3 बंदों की मेहनत थी, एक पीछे एक पूरे बैकग्राउंड था, लोगों को नजर आ रहा था भाग दौड़, और तो उसके बावजूद जब पैनल बनाया गया तो उसके मुकाबले में कागज जमा कराने के लिए लोग आजाद थे। तो वो जो आपका जो आइन है उसका जो प्रोसीजर है वो पूरा आप लोगों ने किया? बिल्कुल कंप्लीट हुआ प्रोसीजर। इलेक्शन बोर्ड ने 2 दिन का टाइम दिया कागज जमा कराने का, उसमें कोई नहीं जमा कराया किसी ने। सवाल एक आपका ये ख्याल है कि, या आपका कहना है, दावा है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी? दावा नहीं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि तो काम किया जिसका जी हाँ, जी हाँ। तो क्या मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सराफा बाज़ार में, जो कि बड़ी एक वाइब्रेंट यूनियन होती थी, तो लोग लाताल्लुक़ हो गए? नहीं, लाताल्लुक़ नहीं हुए, लोग तो आज भी इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, आपने जिस तरह हमारा इस्तकबाल देखा, रिसेप्शन देखा बाजार में, वो आपने खुद लाइव भी देखा, आप आए हुए थे उन दिनों, तो बड़ा, अगर ऐसी बात होती तो लोग इस्तकबालिया ना देते, रिसेप्शन ना देते। बात यह है कि हमारी पूरी टीम ने पिछली दफा काम अच्छा किया था, जिनमें 4-5 साथी हमारे ख्वाजा साबर और लोग हैं जिन्होंने इस दफा खुद वॉलंटरी वो हुए हैं, विड्रॉ हुए हैं इलेक्शन से। अब आप लोगों का जो यूनियन है वो, आप लोग क्या, आप लोगों का मंशूर है कि आप किस तरह के मामलात जो हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उनके मसाइल को, क्या मसाइल हैं और कैसे हल करना चाहते हैं? जो उनके मसाइल हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ मसाइल 2 चीज़ों के हैं, टैक्स के मुतालिक है या पुलिस के मुतालिक है। अच्छा। 411 के मुतालिक बरामदगी जो होती है उसमें को तो काफ़ी हद तक हमने ये पिछले 5-6 साल में यूनियन ने कंट्रोल पा लिया है, जो बहुत कम हो गया ना होने के बराबर। और सिर्फ टैक्सेस का इशू रह गया, जिसको शेख आसफ साहब और एक पूरी टीम है जो देख रही है, उनकी क़यादत में जूलर्स के पिंडी में लेवल, क्योंकि ये मरकज़ है, कराची वाले तमाम, लाहौर, सब की निगाहें इस तरफ होती हैं, मरकज़ी सराफा यूनियन की तरफ होती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है कि तकरीबन आज 80 से हम यहीं पे रह रहे थे, सुजान सिंह बिल्डिंग में, मशहूर व मारूफ है, शायद आपने नाम सुना भी हो। तो हमारे दादा जान फल का काम करते थे इस बाज़ार में। तो मैं उस टाइम 5th क्लास में पढ़ता था। तो सेकंड टाइम आकर अपने दादा के पास कुछ आधे घंटे घंटे के लिए बैठता भी था। तो वो सेकंड टाइम दादा दोपहर तक वो काम करते थे। उसके बाद फिर वो हमारे दादा के दोस्त एक अता मोहम्मद साहब, उनके पास वो काम करते थे, यही गोल्ड के, तो पार्ट टाइम वो करते थे। तो फिर हमारे चचा हैं एक, जो इन्होंने ये बैंगल्स का काम सीखा गोल्ड का। तो वो फिर उनके पास मैं फिर रेगुलर स्कूल के बाद उनके पास काम के लिए आने लग गया। ठीक। तो वो फिर मैंने तकरीबन ये काम मैंने अपनी साथ साथ तालीम मुकम्मल की। मैंने मैट्रिक में जब मैं आया तो फिर मैं काम सीख चुका था। तो फिर मैं इसी गली में जहाँ पे आप इस टाइम हैं शॉप पे, इसी आगे वहाँ पे मेरी पार्टनरशिप होगी। ये तकरीबन बात है 87 की। तो जिस टाइम ओजडी कैम्प का धमाका हुआ उस टाइम मैं प्रैक्टिकल भी दे रहा था और पार्टनरशिप पे मेरा काम मैंने शुरू कर दिया था। वहाँ से मेरी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। ठीक। तो उसके बाद फिर तकरीबन मैं पार्टनरशिप पे 97 तक मैं ये काम करता रहा। उसके बाद 97 में फिर मैंने अपनी एक दुकान ले ली थी पार्टनरशिप के दरमियान ही। फिर मैंने अपना कारखाना वहाँ पे, अपनी चूड़ियों का कारखाना वहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये यूनियन में मुतारक होने का ख्याल कैसे? मुतहरक होने का ऐसे ख्याल आया कि बस ये एक कह लें कि अचानक ही ऐसा हुआ कि हमारे यूनियन में पहले एक हमारे हाजी साहब थे, हाजी तारक जावेद अवान साहब ना। तो इस बाज़ार में बिला मुकाबला वो 8 साल से ग्रुप उनका चला आ रहा था, जो इलेक्शन में मसलन उनकी तरफ से कि वो जीतते आ रहे थे। तो उन दिनों में फिर एक सीट पे खाली उन्होंने एक किया। तो वहाँ पे वो हमारे एक दोस्त हैं शाहीन आतिफ साहब, जो अब फोत हो चुके हैं, उनको इंटर किया ना, ग्रुप में अपने लेकर आए। तो उसमें मेरा इनसे कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं था, सलाम दुआ थी, लेकिन बाजार इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। वो फिर ऐसा हुआ कि कुछ दोस्तों ने कहा जी आप एक सीट पे इलेक्शन लड़े। किस सीट पे लड़े? वो मैं लड़ा था उस टाइम फर्स्ट जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे। अच्छा। शाहीन आतिफ साहब से मेरा मुकाबला हुआ उस टाइम। तो फिर उसमें गो के मैं हार गया, लेकिन अल्लाह ने इज्जत बहुत दी। ठीक। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट तकरीबन कुछ दिनों के बाद फिर 99 की ये बात है। तो फिर मैं पहले हज ये कर आया, तो दोबारा मैं हज पर चला गया। वो फिर जब मैं दोबारा वापस आया तो मुझे फिर वो जो हमारे हाजी तारक जावेद जिनके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने ना मुझे बुलाया कि उन्होंने कहा जी हमने आपकी गैर मौजूदगी में आपको पुलिस कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। मैंने कहा जी मैं अब यंग था बिल्कुल, तो आप किसी बुजुर्ग वालों को कहते नहीं, आप में मैंने कुछ सलाहियत देखी है आगे आने की, आपको मैं करता हूँ, तो आपको कोई इतराज? मैंने कहा जी इतराज इसी बात का होगा कि आप कोई जो भी अच्छा काम करेंगे तो आप फ्रंट लाइन पे हमें पाएंगे। तो अगर आप किसी जगह पे भी कोई ऊंच नीच करते हैं तो सबसे बड़ा मुखालिफ हमें पाएंगे। फिर दोबारा लड़े इलेक्शन? फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद अगला इलेक्शन आया, जब उसके बाद उन्होंने मुझे उस सीट के उस ग्रुप में मैंने ऐलान कर दिया कि मैं इस ग्रुप में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। फिर उसी साल मैं राब्ता सेक्रेटरी मुझे वो सीट दी गई। फिर मैंने उनके साथ तकरीबन 6 साल तक काम किया। वो अनअपोज आ गया? हाँ अनअपोज, वो जो उसमें भी अनअपोज ही हुआ था मैं, वो पूरा ग्रुप ही 2000 गालिबन 1 का इलेक्शन था। ठीक। अनअपोज ही फिर उसमें हम गए, जिसमें कामरान भाई भी हमारे साथ थे, चौधरी कामरान सही साहब। तो ये साथ ही थे हमारे। ये फिर इनको तो इन्हें गालिबन प्रेस सेक्रेटरी की सीट दे दी गई, फिर मुझे राब्ता सेक्रेटरी की सीट दे दी गई। ठीक। तो उसके बाद फिर हमारा तकरीबन 2007 तक हाजी साहब से बहुत गहरा ताल्लुक रहा। बहुत शाना बशाना सोहेल भाई, शाहीन आतिफ भाई, हाजी याकूब साहब थे। तो हमने इस यूनियन के लिए उनके साथ मिलजुल कर काम किया। तो उसके बाद उनकी वफ़ात होगी। फिर उनके बाद कुछ 2010 तक फिर मैं ग्रुप में शामिल रहा। तो फिर ज़ाती मसरूफियात की बिना पे फिर रुकावट आ गई। फिर ज़ाती मसरूफियात की बिना पे फिर मैंने ना इस यूनियन से पीछे हट गया। फिर और अब आपने फिर ये कि सोशल तो मैं था, एक वेलफेयर सोसाइटी भी चला रहा हूँ अपने इलाका F ब्लॉक में ना, यूनियन काउंसिल में। नहीं, अभी अब मैं यहाँ पे फिर इस बार साथियों ने कहा जी आप फिर दोबारा, इन्होंने मुझे
वो किया तो आप फिर किस सीट पे अब हैं? मैं नायब सदर के लिए फिर आया हूँ। और आप, तो नायब सदर हम बिला मुकाबला पूरा ग्रुप हमारा हुआ है। अच्छा, तो तो ये ये आपके दम कदम से मुझे लग रहा है कि हर दफा लोग आपकी जो है यूनियन है नहीं, वो बिला मुकाबला हो जाती है। ये प्यार मोहब्बत भी है जी लोगों का, माशाल्लाह लोगों का। उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमें इस चीज़ का एतमाद भी दिया है कि हमारी सोचों से भी ज़्यादा। तो अल्लाह ताला हमें इन पे इनकी जो हमसे तवक्कुआत हैं इन पे पूरा उतरने की तौफीक दे अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद साबर है जी। मैं तकरीबन 2009 से शराफत यूनियन के साथ वाबस्ता हूँ। शेख अपना हमारे ख्वाजा सैयद सादक साहब हमारे सदर थे, और ये हमारी टीम थी पूरी। उस वक्त हाजी तारक अवान साहब का ग्रुप था हमारा, उसके ज़रिए हम इलेक्शन लड़े थे 2009 में, तो मुंतखब हो गया तो पूरा पैनल हमारा। तो मैं शाह चंद चिराग यूनिट से प्रेस सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था, और यूनियन के साथ चलता रहा हूँ। मैं तकरीबन 15 साल से अपनी यूनियन के साथ था, और हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं रफाई कामों में, बढ़ चढ़ कर अपने जूलर भाइयों के लिए जितना हम कर सके बेहतर से बेहतर कोशिश किया, और बिला मुकाबला ही रहे हम। हमारा तो मुकाबला नहीं हुआ किसी से। इस दफ़ा फिर हमने नया पैनल तश्कील दिया हमारे ग्रुप ने, और उसमें माशाल्लाह से हुए। तो मेरे ज़ाती मसरूफियात थी, मैं ज़रा आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा रहता हूँ, तो फिर मैंने रज़ाकाराना तौर पर अपनी सीट से विड्रा किया, और अपनी जगह हाजी जवार साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको लाएँ। और चौधरी कामरान वगैरह दोस्त हैं हमारे, हम इकट्ठे ही पिछले 15 साल से चल रहे थे। तो फिर इस दफ़ा हाजी जवार साहब को मौका दिया गया दोबारा। हाजी साहब हमारे सीनियर मेम्बर हैं पुराने, तो सारे दोस्तों की मशावरत से। तो इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमारी कारकर्दगी इतनी रही है कि हमने अल्लाह के फजल से इतने अच्छे काम किए हैं अपने बाज़ार की कम्युनिटी के लिए, कि हमारा दोस्त सारे इकट्ठे हो गए हैं, और बिला मुकाबला हमारे मुकाबले में, यानी कि कोई भी ना जो हमारे मुकाबले में आते थे वो सारे ग्रुप हम इकट्ठे ही हो गए हैं मैनेजमेंट करके, और हमने बिला मुकाबला इस दफ़ा हमने अपना क्या उधर रहा आपका? जी मैं प्रेस सेक्रेटरी रहा हूँ। हम शुरू तो पहली गली दफा। शाह चंद चिराग में एज ए प्रेसिडेंट था अपने अच्छा। यूनिट से मैं। यहाँ की यूनियन अलग है? जी नहीं, ये यूनिट थी, लेकिन एक बंदा हम एक यूनिट से देते थे। अच्छा, तो उसमें मैं अकेले ही अपने पूरे यूनिट से था। तो आप नुमाइंदगी करते थे? जी मैं नुमाइंदगी करता था अपने यूनिट की, और मरकजी यूनियन में मैं प्रेस सेक्रेटरी के ओहदे पे रहा हूँ। तो इस दफ़ा रज़ाकाराना तौर पर मैं फिर विड्रा हुआ हूँ, क्योंकि वो मैं ग्रुप के लिए भी बंदे चाहिए थे ऊपर सीनियर, तो मैं फिर सीनियर मैनेजमेंट में चला गया हूँ। तो अब आपकी क्या ग्रुप में अब पोजीशन? मैं ग्रुप लीडर की हैसियत से साथ हूँ। नासिर महमूद शेख नासिर साहब हमारे ग्रुप हेड हैं इस वक्त, ठीक है, और आफ्ताब कियानी साहब हमारे सरपरस्त हैं ग्रुप के। ठीक। शायद कि वो मुगल साहब हैं हमारे चेयरमैन हैं। इसलिए हमारा ग्रुप इस वक्त, यानी कि वो पुराने बंदे हमने जो ऊपर हेड पे चले गए हैं तकरीबन सारे। नई हमने इस दफ़ा जो अपने ना नौजवान काफ़ी साथी नए लाए हैं पढ़े लिखे हुए। तो इस तरह बस ये हमारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बेहतरीन हमारी यूनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।